Hello everyone, I hope all are well. Today I am going to start a new chapter of class 9th math NCERT and that is introduction to polynomial. Okay, so let's start. देखिए पहले ये पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे पहला है इसमें कांस्टेंट, फिर है वेरिएबल, फिर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर है टर्म, उसके बाद हम आएंगे पॉलिनोमियल में। ठीक, तो देखिए कांस्टेंट क्या होता है? एक फिक्स्ड एंड वेल डिफाइंड नंबर। कहने का हमारा मतलब ये है, आपने अगर कोई इक्वेशन देखी उसमें जो नंबर है वो वैसे का वैसा ही है, यानी वो बदल नहीं रहा है, वेरी नहीं कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है, फिक्स है, यानी एक वेल डिफाइंड है। जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, या जैसे कि अगर मैं कोई इक्वेशन लिखता हूँ या केवल और केवल इतना कहता हूँ 7x, तो इसमें 7 क्या है? एक फिक्स नंबर है, इसे बदला नहीं जा सकता है, तो ये 7 क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक, या अगर मैं कहता हूँ 5x - 3, ठीक, कुछ मैंने लिख दिया है, अभी कुछ क्या है ये तो मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको, टर्म अलजेब्रा एक्सप्रेशन बताने के बाद। अभी जो मैंने 5x - 3 लिखा है, इसमें जो 5 है वो क्या है? हमारा कांस्टेंट है। ठीक, ऐसे ही अगला जो हमने पढ़ना है वो है वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? जो अपने आप को चेंज करता है, यानी जो वेरी करता है, यानी वेरी करने वाली चीज है VARI, वेरी। ये जो वेरिएबल में VARI है, जो वेरिएबल है मतलब वेरी है, चेंज करते रहना, वही चीज है हमारा वेरिएबल। दैट मीन्स x y z जो अपने अनुसार हम रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक, जैसे यहाँ पर लिखा है 5x - 3, इसमें आप y भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये जो चीज है x y z, इनको क्या बोला जाता है? वेरिएबल बोला जाता है। तो यहाँ पर लिखा भी गया है, अ वेरिएबल इज एन अल्फाबेट दैट रिप्रेजेंट एन अननोन नंबर। ठीक, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कब करेंगे? जब यहाँ पर इक्वल टू कुछ हो, ठीक है, यानी कोई ना कोई इक्वेशन बनी हो, तभी जाके इसको सॉल्व किया जा सकता है। अभी तो कुछ निकाला नहीं जा सकता इसकी वैल्यू। ठीक, तो अगर यहाँ पर 0 है तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3, यानी x की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल जाएगी। तो ये वैल्यू के बारे में बताता है, यानी बात की वैल्यू होती है। ठीक, तो वेरिएबल का भी इतना सा मतलब है जिसको हम अपने अनुसार यानी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक, अगला है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये AE है, इसे एक सिंपल में शॉर्ट में AE लिख देते हैं। ठीक, इतना लंबा ना लिख के AE लिख दिया। तो इज ऑफ द फॉर्म कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की कुछ ना कुछ पावर, और ये पावर कैसी है? कुछ ना कुछ रेशनल नंबर। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया 2x² + 5xy + 3। तो सिंपल में मैं कह सकता हूं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? बहुत सारे टर्म होते हैं इसमें। ठीक, और ऐसे टर्म होते हैं जिसमें कांस्टेंट भी होता है, आपका वेरिएबल भी होता है। अब टर्म तो हम आगे समझेंगे, अभी इतना समझ लीजिए जिसमें कांस्टेंट हो और वेरिएबल हो। ये 2 क्या है? कांस्टेंट है। x क्या है? वेरिएबल है। और वेरिएबल की कैसी पावर है? रेशनल नंबर भी हो सकती है, कोई पावर हो सकती है। रेशनल नंबर का मतलब P/Q फॉर्म, जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है। ठीक, तो P/Q फॉर्म दैट मींस 2 3 2/4 6/3 6/2 या 6/5, तो ये रेशनल फॉर्म है। तो 2x² + 5xy + c, ये क्या है? आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक, जो कांस्टेंट और जो वेरिएबल के प्रोडक्ट से मिलके बना होता है, दैट इज कॉल्ड आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, अगला है टर्म। टर्म क्या है? टर्म भी बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं, पर ये छोटे छोटे, मतलब जैसे ये है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो एक बड़ा एक एक्सप्रेशन हो गया। इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म है, एक ये वाला टर्म, एक ये वाला टर्म, एक ये वाला टर्म। कहने का मतलब है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब आप तोड़ते हैं, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल को जब आप सेपरेट कर देते हैं, किनसे सेपरेट करोगे? आप करेंगे प्लस और माइनस साइन से। ठीक, तो जब हम इन्हें प्लस और माइनस साइन से सेपरेट कर देते हैं तो पीस को कहते हैं, टुकड़ों को कहा जाता है क्या? टर्म। तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है विच हैव नंबर एंड वेरिएबल। तो यही चीज है, बस टुकड़े हो जाते हैं। ठीक, टर्म। तो जैसे कि 2x² है, तो ये 2x² क्या हो गया? इसका एग्जांपल देना चाहूँ तो इसी एग्जांपल से मैंने ले लिया क्या? टर्म क्या हो गया? 2x²। ठीक, या 5xy या c मतलब कांस्टेंट, कुछ नंबर, यही है कांस्टेंट। ठीक, इनको पढ़ने के बाद हमने पढ़ना है पॉलिनोमियल। तो ये हमारा मेन जो हमने इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल है, इसमें जो मेन है पॉलिनोमियल, इसी के बारे में हमें, इतनी चीजों के बारे में पहले हमें पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? चेन है टर्म की। ठीक है, यानी बहुत सारे टर्म्स अगर हमारे पास हैं तो उसकी चेन को बोला जाएगा क्या? पॉलिनोमियल। ठीक, तो इसका एक एक्सप्रेशन होता है, वो होता है आपका a⁴n xn + a
n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस डैश 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 ऐसे बढ़ता जाएगा, यानी अगला क्या होगा ए एन माइनस टू एक्स की पावर n माइनस टू, फिर ऐसे 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 करके ए थ्री एक्स क्यूब ए टू एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए जीरो। अब देखिए ये जो ए एन माइनस वन ए थ्री ए टू ए जीरो है ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और जो x है ये वेरिएबल है, तो ये टर्म नहीं हो गए, ये बहुत सारे टर्म, इसमें एक टर्म दो टर्म, तो बहुत चेन बन गई है कि पूरी चेन। अब पॉलिनोमियल बने रहने के लिए क्या होना होगा, ये जो ए एन है ये वाला, यानी इस टर्म को जीरो नहीं होना होगा, यानी अगर इसको पॉलिनोमियल हमने कहना है तो ए एन नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी जाके हम इसको क्या कहेंगे पॉलिनोमियल नाम देंगे, ठीक। अब जो ए एन माइनस वन है, ये जो x है इसका क्या बोला जाता है, इसको कोफिशिएंट बोला जाता है, यानी x से पहले कुछ जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं उसका क्या कोफिशिएंट। तो यहाँ जो a n है, ये जो a n है उसको हम क्या कहेंगे x का कोफिशिएंट कहेंगे, तो इसको हम नाम देते हैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। ऐसी अगर मैं आपसे पूछता हूँ कोफिशिएंट बताइए x का स्क्वायर का, तो x का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a2, ठीक है, तो a2 जो है वो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, ठीक। ऐसे ही a0 का अगर कोफिशिएंट पूछा जाए तो क्या होगा x की पावर 0 यानी 1, ठीक, तो ये इसका कोफिशिएंट है a0 x की पावर 0, ठीक है, ये इसका कोफिशिएंट होगा। और उसके बाद बात की जाए जो n लिखा है, ये n क्या शो कर रहा है हमें, n बता रहा है उसकी डिग्री को, यानी इसमें जो सबसे बड़ी जो डिग्री है वो क्या है n है, ठीक, तो n पावर बता रहा है या फिर डिग्री बता रहा है, ठीक, तो ये डिग्री है, ये सब डिग्रियां हैं, ठीक। तो यहाँ तक हमने जाना पॉलिनोमियल के बारे में। तो पॉलिनोमियल के बारे में क्या जाना हमने, ये जाना कि ये बहुत सारे टर्म से मिलकर बनाई होती है, वो जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है, और उसमें ए एन नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए पॉलिनोमियल बने रहने के लिए। जो एन है वो पावर कहलाती है, और जो उससे पहले जो लगा रहता है यानी एक्स वेरिएबल से पहले लगा रहता है उसको बोलते हैं उसका कोफिशिएंट, जिसका निकालना हो। जैसे यहाँ एक्स की पावर एन की बात हो रही है तो इसका कोफिशिएंट क्या है ए एन है, ठीक, और ये जो हमारी फॉर्म हो गई। अब हमने क्या पढ़ना है इसमें, ये जो पॉलिनोमियल है ये इसके कुछ ना कुछ टाइप होते हैं, तो इसको हम डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में, मतलब डिवाइड करते हैं, वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, मतलब मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल, पर मेनली से डिवाइड करते हैं समझने के लिए टू टाइप्स में, डिग्री के टर्म्स में, और हम उसको डिवाइड करते हैं टर्म्स के टर्म में, ठीक है, टर्म्स दोनों आ गए, ठीक। तो ये समझते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूं, मैंने ये कहा कि जो हमारा पॉलिनोमियल है, जैसे ये मेरा पॉलिनोमियल है, तो इसको मैंने दो टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया, एक तो डिग्री के टर्म्स में, ठीक, यहाँ पर मैंने लिख दिया डिग्री, ठीक, यहाँ पर मैंने लिख दिया टर्म्स, ठीक। तो डिग्री के रूप में जो हमने इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, लीनियर, ठीक, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, तो वो डिग्री के बेस पे हुआ। टर्म मतलब मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.1 के, ठीक। तो डिग्री के बेस पे हम तोड़ते हैं इसको लीनियर के रूप में, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक, लीनियर है पॉलिनोमियल आप लगा दीजिए। फिर ऐसे ही क्वाड्रेटिक, हमारा मेन काम चल जाता है क्यूबिक तक, तो क्वाड्रेटिक के बाद हम क्यूबिक लिखेंगे, ठीक। ऐसे ही टर्म्स के फॉर्म में हम इसे तोड़ते हैं मोनोमियल, फिर बाइनोमियल, फिर ट्राइनोमियल, और उसके बाद भी हैं, पर ट्राइनोमियल के बाद हम उसको नाम दे देते हैं पॉलिनोमियल, ठीक। तो क्या होते हैं इनको समझते हैं, ठीक है, ये डिग्री के टर्म्स हैं, ठीक है, डिग्री के रूप में हमने इसको ऐसे तोड़ा है, टर्म्स के फॉर्म में हमने इसको ऐसे तोड़ा है, मेनली थ्री पार्ट्स में तोड़ा है हमने टर्म्स के फॉर्म में इसको, ठीक है। ऐसे इसका नाम लीनियर 1 2 और ये हो गया हमारा 3। तो देखिए लीनियर का मतलब जिसमें सिंगल पावर है, किसकी पावर है, x की पावर है, तो ax प्लस a0 जो ये वाली फॉर्म है, ये लास्ट वाले जो दो टर्म है वो क्या लाएंगे हमारे लीनियर,
यहाँ पर जो लिखा है, जो हमने फॉर्म पढ़ी थी ना ए एक्स प्लस बी वाली फॉर्म, यहाँ पर बी क्या है, ए जीरो का काम कर रहा है, ठीक है। ए जीरो को ए जीरो ना, क्योंकि ए जीरो बी जीरो हमको अच्छे नहीं लगते हैं, तो हमने क्या नाम दे दिया इसका, बी नाम दे दिया। और ए वाला इसको तो ऐसे ही रखा, और इस ए जीरो को क्या नाम दे दिया, बी। तो ए एक्स प्लस बी टाइप की अगर आपको कभी फॉर्म दिखती है तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। और इक्वेशन बनाना है तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो कर दिया, ठीक है, इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक जिसमें दो पावर हो जाए एक्स की, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा जो ये ए टू एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए जीरो, वो क्या कहलाएगा हमारा, क्वाड्रेटिक कहलाएगा। तो ए टू एक्स का स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो, ये कहलाएगा हमारा क्वाड्रेटिक। अब मैंने ए जीरो के बदले इसका नाम कुछ और रख देता हूँ, सी रख देता हूँ। ए वन के बदले मैं नाम रख दिया मैंने बी रख दिया, और ए टू के बदले ए रख दिया। तो ये जो फॉर्म होगी चेंज हो जाएगी, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कहलाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। क्यूबिक, आप 3 डिग्री को उठा लीजिए एक्स की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो कहलाएगा हमारा क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। तो इसको मैंने, अब मैं उस तरीके से अरेंज कर दे रहा हूँ, ए एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस बी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी एक्स प्लस डी। ए बी सी डी क्या है, अपने मन के हैं, मैंने पहले ही बोला ये वेरिएबल क्या बोलते हैं, नंबर है। तो ए बी सी डी जो है ये कोई भी नंबर है, तो इसको अभी हमने क्या नाम दे दिया, ए दे दिया, बी दे दिया, मतलब ये जो है ए थ्री, ए टू, ए वन, ए जीरो, इसको अपने मन से नाम दे दिया हमने, ए बी सी डी, इस तरीके से, ठीक है। और एक्स तो वेरिएबल है, ये हमेशा ही हमने यहाँ पर एक्स लिखा है, यहाँ पर एक्स लिखा है, एक्स लिखा है, तो यहाँ पर भी हमने एक्स 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 लिख दिया। आप चाहे तो वाई भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ऐसी टर्म्स के बेस पे इसे तोड़ सकते हैं, इसके बाद के भी आते हैं क्यूबिक के बाद, ठीक है, पर वो हमारे काम के नहीं है, हमारा काम केवल इन तीनों से चल जाता है। टर्म्स के बेस पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फिर आगे पॉलिनोमियल, ठीक। तो मोनोमियल मतलब जिसमें वन टर्म हो, सिंगल टर्म। तो सिंगल टर्म का मतलब केवल ये उठा लीजिए, या ये उठा लीजिए, या ये उठा लीजिए, तो जिसमें वन टर्म हो, ठीक है, वो कहलाएगा हमारा मोनोमियल। जिसमें दो टर्म हो वो कहलाएगा हमारा क्या, बाइनोमियल। और जिसमें 3 टर्म हो, 3 टर्म हो, वो कहलाएगा हमारा क्या, ट्राइनोमियल। और 3 से ज्यादा जिसमें टर्म होते हैं, अबव 3 टर्म्स, दैट इज कॉल्ड आपका पॉलिनोमियल, ठीक। तो वन टर्म का कोई भी एग्जांपल 5x, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहीं पर लिख दे रहा हूँ 5x, ये एग्जांपल हो गया। 2 टर्म का कोई भी एग्जांपल उठा लीजिए, 2 टर्म का कोई भी एग्जांपल, जैसे कि 5x प्लस 3y। अब टर्म कैसे सेपरेट होते हैं, प्लस माइनस साइन से, ठीक। 3 टर्म का कोई भी एग्जांपल उठा लीजिए, 5x प्लस 3y प्लस 2z, इसमें 3 टर्म हो गए, क्योंकि 3 मतलब प्लस प्लस आ गए, 2 साइन आ गए, 3 टर्म हो गए इसमें, तो ट्राइनोमियल। ऐसी 3 से ज्यादा तो पॉलिनोमियल। तो ये था हमारा मेन पॉलिनोमियल का